लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। प्रशासनिक और दूरदर्शिता पूर्ण सोच समझ खानापूर्तिकृत कार्रवाई के परिणाम स्वरूप सुजगढ़ा थाना परिसर 21 जुलाई 23 शुक्रवार को युद्ध मैदान में तब्दील हो गया था। मामला यह था कि सुजगढ़ा थाना परिसर में पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर के मूल निवासी स्वर्गीय हरिनंदन प्रसाद सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार हाल मुकाम कंकड़बाग पटना ने 37 डिसमिल जमीन पर अपना उचित माध्यम से कागजी सफ़र करते हुए गृह मंत्रालय के आरक्षी विभाग के आदेश के निर्देश के आलोक में अपना दावा ठोक दिया। जमीन की घेराबंदी भी आरंभ कर दिया। टोरलपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में कुछ लोगों द्वारा कार्य बाधित कर दिया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ज़मीन प्रमोद कुमार की है या नहीं। इस पर किसी ने स्पष्ट नहीं कहा। आगे सुनिए। लखीसराय जिला के सुजगढ़ा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार और मुखिया प्रतिनिधि राकेश रंजन और डीएम क्या कह रहे हैं, यह सुनिए। किसी ने यह नहीं कहा कि प्रमोद कुमार की ज़मीन नहीं है। आगे सुनिए। गृह विभाग का आदेश था कि यहाँ पे 37 डिसमिल जमीन को प्रमोद सिंह जी हैं उनको देने का आदेश हुआ था। तो उसके लिए हम लोग जो सीओ साहब के द्वारा उसको चिन्हित करके उस जमीन को दिया गया है, समझे ना। इसी के लिए कुछ विवाद है तो इनको एक तरीका के तहत आ रहे हम लोग सुनेंगे। माना जा रहा है कि सूरत थाना क्षेत्र से या सूरत थाना से लोगों को लगाव है, इस तरह का काम चल रहा था, उन्हें ज्यादा पता है नहीं सर, वो उत्सुकता बस चले आए, लगाव है उसको थाना परिषद। देखिए थाना है, कानून के दायरे में कोई काम सबके लिए है। जो भी आदमी यहाँ आ रहे हैं शांतिपूर्वक हमको बतावें कि क्या बात है, हम लोग करेंगे। मतलब कानून के दायरे में क्या सही है तुमको तो ये लोग ज्यादातर लोगों की राय है कि वो काम तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए, उस पर क्या हम कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए। तो कोई एक आवेदन दे, हम लोग को देखते हैं कि क्या मैटर है। डीएम सर है, एसपी सर है, सीओ है। एक लाइन मुखिया जी, यही बातचीत हो जाए, फिर हम लोग अपने अपने काम को जाएंगे। मैंने कि ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि है टोरलपुर पंचायत के राकेश रंजन और पप्पू यादव, आपका क्या कहना है सर? देखिए सर, हमको बहुत आदमी फोन करके बोला कि थाना घेरा जा रहा है, तो हम इसका कागजात मंगाए। कागजात मंगाने के बाद हम भी अध्ययन किए, वकील से अध्ययन करवाए। तो ये जो जमीन था 1913 में जमीन जो है थाना परिसर एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद ये 2001 में ये हाईकोर्ट गए कि मेरे जमीन जो है खसरा नंबर 449 जो है 79 डिसमिल है, इसको हमको आप खाली करवा दीजिए। उसके बाद डीएम साहब पार्टी बने। डीएम साहब पार्टी बनने के बाद हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में गए के बाद ये जो है फिर वापस ले लिए यह कह के कि अब हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, हाईकोर्ट में नहीं मेरा मामला है, हम सिविल जाके फैसला करेंगे। तो हाईकोर्ट आदेश दिया कि ठीक है आप सिविल मैटर जाके कीजिए। उसके बाद इस सिविल न करके आपको एक पर्ची दिखाते हैं गृह विभाग से, ना उसमें खाता है, न खसरा है, न कुछ है, खाली रकबा लिख दिया। खाता खसरा कुछ नहीं, रकबा लिख दिया कि इतना रकबा को खाली कराए। देखिए ये जहाँ तक मुझे जानकारी, अभी तक एक दिन में जो जानकारी मैंने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से वर्ष 1919-20 में थाने के लिए जमीन 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन अधिग्रहित की गई थी। उसमें जो आप कह रहे हैं कि रामचंद्रपुर वाले प्रमोद जी की ज़मीन, वो भी उनके पूर्वज की ज़मीन इसमें शामिल है। अब इन्होंने आवेदन दिया कि थाना के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है, मेरी ज़मीन उसमें शामिल है और उस ज़मीन का कोई उपयोग थाना के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेरी ज़मीन वापस कर दी जाए और अधिग्रहण का पैसा भी हमने नहीं लिया है। ये उनका ग्राउंड था। इसके आधार पर एक संयुक्त रिपोर्ट गया। तत्कालीन डीएम साहब जो अभी माननीय कमिश्नर साहब हैं और वर्तमान एसपी साहब हैं अभी, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से होम डिपार्टमेंट को गया और उसके आधार पर होम डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया कि इनकी जो जमीन चूँकि थाने के लिए कोई उपयोग की नहीं है, चाहे मिनिमम जो जमीन जितना रकबा चाहिए थाने को उससे ज़्यादा रकबा थाने को है, तो इसी के इनकी ज़मीन को वापस कर दिया जाए।